टूनी ने उगाया अनोखा बीज, डाला पानी, उग गया एक खेत। तो यूं बन गया वो टूनी का जादुई केक वाला पेड़ और मनाई चूचू की बातें। सुंदरवन के जंगल में प्यारी सी चूचू चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ रहती थी। वो हालात से थोड़ा गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उसी जंगल में सेठ कड़कनाथ अपने बेटे जग्गू के साथ रहता था। वो लोग बहुत अमीर थे। अमीर होने की वजह से वो गरीबों से थोड़ा दूर ही रहते थे। पापा, आज मेरा बर्थडे है। आपने कहा था मेरे बर्थडे पे एक आलीशान पार्टी होगी, तो क्या मैं अपने सारे दोस्तों को बुला लूं? हाँ मेरे बेटे, मुझे याद है मेरे बेटे का जन्मदिन हो और मैं जंगल में जश्न ना मनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। पर बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, दोस्ती हमेशा लेवल के दोस्तों के साथ ही रखनी चाहिए। ठीक है पापा। उसके बाद जग्गू कौवा खुशी खुशी जंगल की तरफ अपने सारे दोस्तों को इनविटेशन देने चला जाता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त बंटी कबूतर, जो एक कुएं का मालिक था, उसे पार्टी का इनविटेशन देता है। उसके बाद वो अपनी दोस्त लाल परी के घर जाता है, जिसके पापा गवर्नमेंट के एक ऑफिसर थे। दूसरी तरफ हमारी चूचू चिड़िया अपनी दोस्त रानी के साथ मिलके तितलियों के साथ खेल रही थी। पकड़ो इसे। हाँ, रुको तुम, रुको जरा। उसी वक्त वहाँ जग्गू कौवा भी आ जाता है। सुनो, आज मेरा बर्थडे है। मेरे घर में बहुत बड़ी पार्टी होगी, तुमने जरूर आना है। क्या पार्टी? तुम फिक्र मत करो, हम दोनों जरूर आएंगे। सॉरी चूचू, तुम पार्टी में नहीं आ सकती। मैं यहाँ सिर्फ रानी को बुलाने आया था। मेरे पापा ने कहा है दोस्ती हमेशा लेवल के लोगों के साथ करनी चाहिए, और तुम तो कभी बर्थडे पार्टी मनाती भी नहीं हो और ना ही हमें बुलाती हो। जग्गू, ये तुम क्या बोल रहे हो? हम सब दोस्त हैं और दोस्तों में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। हाँ जग्गू, चूचू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए। और थैंक यू, मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है चूचू, तुम भी आ सकती हो। अब मैं चलता हूँ। जग्गू के जाने के बाद चूचू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। कोई बात नहीं चूचू, तुम जग्गू की बात का बुरा मत मानो। नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसके बाद चूचू उदास होकर वहाँ से चली जाती है और सीधा वो अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप कभी मेरी बर्थडे क्यों नहीं मनाती? आज मेरे दोस्त जग्गू की बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कोई तोहफा नहीं है। चूटू बेटा, मैं वादा करती हूँ कि आज तुम अपनी दोस्त के बर्थडे में ज़रूर जाओगी और तोहफा भी लेके जाओगी, और कल मैं तुम्हारी बर्थडे की पार्टी ज़रूर रखूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से परेशान होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जग्गू कौवे की बर्थडे पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी आने लगते हैं। सब लोग जग्गू कौवे के लिए बड़े बड़े केक और महंगे महंगे तोहफे भी लाए थे। रानी चिड़िया भी जग्गू कौवे के लिए चमचमाती लाइटों वाली ऐनक लाई थी। सॉरी जग्गू बेटा, मैं पूरे जंगल में घूमा, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद के गुब्बारे नहीं मिले। मिलते कैसे अंकल? वो तो मैंने पहले ही जग्गू के लिए खरीद लिए थे। ये लो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के स्नैक्स और गुब्बारे लेकर आई हूँ। हैप्पी बर्थडे जग्गू। उसके बाद सब लोगों को आइसक्रीम सर्व की गई। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया परेशान हालत में नदी के पास बैठी थी। मैंने चूचू से बर्थडे पार्टी का वादा किया है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास घर के राशन के जितने पैसे थे वो तो मैंने चूचू को तोहफे के लिए दे दिए थे। ऐसे वो टूनी चिड़िया परेशान बैठी सोच रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र पास पड़े एक अनोखे बीज पर पड़ती है। वो इस बीज के पास आती है और उसे देखने लगती है। अरे, ये किस चीज़ का बीज है? मैंने तो ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद वो उस बीज को उठा के अपने खेतों में ले जाके लगा देती है।
साथ में उसमें कुछ पानी भी डाल देती है। पानी डालते ही उस अनोखे बीज से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं और देखते ही देखते बहुत बड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो 1 मिनट में पूरा खेत पौधों से भर गया है। तभी टूनी चिड़िया को एक आवाज आती है। टूनी, तुम एक बार उस तरफ मुंह मोड़ लो। दूसरी तरफ मुंह करते ही अचानक इधर उधर ऊपर नीचे से बहुत सारे केक आकर उन पौधों पर लग जाते हैं। टूनी, तुम अब इस तरफ देख सकती हो। टूनी तो खेत को देख के हैरान रह जाती है। ये तो लपालप केक से भरा हुआ था। अरे ये सब क्या है और ये केक कैसे उग सकते हैं? ये जादुई केक का खेत है और अब ये तुम्हारा है। और एक ये स्पेशल केक चूचू चिड़िया के लिए उसकी बर्थडे का गिफ्ट है। टूनी चिड़िया चूचू चिड़िया के पास आती है। चलो चूचू बेटा, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। उसके बाद टूनी चूचू को लेकर जंगल आ जाती है। माँ, ये आप मुझे कहाँ लाए हो? कुछ नहीं चूचू, बस तुम वहाँ देखो। जैसे ही चूचू चिड़िया दूसरी तरफ देखती है, उसके लिए तो एक सरप्राइज पार्टी का इंतजाम किया हुआ था। ये तो उसकी पहली बर्थडे पार्टी थी जो इतने अच्छे तरीके से मनाई जा रही थी। बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे गुब्बारे, बहुत सारे गिफ्ट और इतने सारे केक अच्छे अच्छे कलर के। ये सब देखकर चूचू चिड़िया बहुत खुश हुई। माँ, आपने मेरे दोस्तों को नहीं बुलाया? उसी वक्त उसके वहाँ सभी दोस्त आ जाते हैं। सबके हाथ में चूचू चिड़िया के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी थे। सब लोग चूचू चिड़िया की बर्थडे पार्टी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सेठ कड़कनाथ भी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेता है। देखते ही देखते टूनी चिड़िया और चूचू चिड़िया बहुत अमीर हो गए थे। अब उनका एक आलीशान घर भी था। अपने जादुई केक के खेत से उन्होंने एक बेकरी खोल ली थी जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश लगा रहता था। अब वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन गए थे। वो जब भी खेत में पानी डालते उतने ही केक वहाँ से उग जाते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी उम्मीद खोनी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला एक ना एक दिन करिश्मा जरूर दिखाता है। और कभी अपने सच्चे दोस्तों को अमीरी गरीबी के तराजू में मत तोलो।